तो पहला जो है पहले हम लोग फर्स्ट पेपर कर ले रहे हैं और सेकंड भी बताना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे। कल हम लोग इसमें कैल्सी में कहाँ तक हुआ था उसके आगे देखते हैं। तो कल सैलरी शीट हमने बता दी थी आपको, है ना। सैलरी शीट में सब कुछ बनाना ये हो गया था कंप्लीट। कैसे निकालेंगे एक महीने का हम लोग इनकम कैसे जनरेट करेंगे वो कल हम लोग कर लिए थे विद डिडक्शंस के साथ, लीव वूव सब निकाल के, ठीक है ना। इस तरह से हर मंथ का सैलरी शीट अलग अलग बनता है और फिर देन उसको कैलकुलेट करके फाइनल एनुअल बनता है और तब जाके उस पर जो टैक्स टैक्स होता है वो देता है ना। ये पूरा इसका प्रोसेस है सैलरी शीट का, काफी लंबा चौड़ा होता है। तो इसमें जो है आपको ये सारे इसके फॉर्मूले हम बता दिए थे, साथ में राउंड फंक्शन का यूज बता दिए थे। तो ये कुछ बेसिक चीज इसमें हो गया था। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब सब लोग ध्यान से थोड़ा सा देखें, कुछ चीजें आपको हम यहाँ भी बता रहे हैं। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे जितने भी मेन्यूज है ना, हर मेन्यूज में भी कुछ कुछ ऑप्शन दिए गए जिनका यूज आपको करना है, एज वेल एज हम लोग को फॉर्मूला भी चलाना है, फंक्शंस भी चलाना है ना। मतलब बस एडिटिंग का काम यहाँ पे छोड़ करके बाकी सारे काम हम लोग को करने हैं, चाहे फार्मूला फंक्शन से करें चाहे उसको मेन्यू से करें, ठीक। मेन्यू में भी जो है आप ये मत सोचिए कि हम एक तरफ से पहले ये पूरा बताएं फिर ये बताएं, मतलब पढ़ाई का ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये तो फिर ये हो गया कि एक तरफ से आप इसको देख रहे हैं, करने के हिसाब से जहां जो जरूरत है उसको करने है ना। तो आप अभी तक जो जो जहां जहां जैसे जरूरत पड़ा उसको हम लोग करते गए हैं मेन्यू से चाहे जहां से। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे जो है हमारे पास फॉर्मेट में एक ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेट, ठीक। कंडीशनल फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए क्या होता है इसमें। उसके बाद जो हमारे मेन सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे मेन्यू से और इधर से, ठीक है ना, तब हम फिर मेन्यू वाइज एक बार उसको ट्राइवर्स कर लेंगे, सारा चेक कर लेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो कंडीशनल में देखिए सबसे पहला क्या है, इसमें दिया है कि कंडीशंस, ठीक। करेक्ट, कंडीशन में दिया है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, यानी कि आप अभी हम लोग जो फार्मूला से इसको कहीं हम उस दिन कलर लगाए थे, फिर उसको फिल्टर लगाए थे, तमाम चीजें किए थे ना। फिर उसमें किए थे 90 से जो ज्यादा है वो आ जाए, उनका नाम आ जाए, ये सब चीजें हुई थी, ठीक। तो सब कहीं ना कहीं फार्मूला या फंक्शन बेस्ड था। लेकिन अगर हम लोग को फॉर्मेटिंग टूलबार का यूज करके करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट पे जाएं, इसमें कंडीशंस पे जाएंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बाकी आप फार्मूला लगा के कर सकते हैं। कंडीशंस पे जाएंगे, ग्रेटर देन पे जाएंगे, यहाँ पे एक इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हाईलाइट सेल विद वैल्यूज ग्रेटर देन, मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू दे देनी है कि आपको जो वैल्यू है वो किससे कितना ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रेंज उठाएंगे, रेंज में आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ से रेंज ले लीजिए, ये पूरी रेंज हमारी यहाँ तक की हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जिस रेंज पे हमें काम करना है वो रेंज हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक। आप सेलेक्ट पहले से नहीं करना है, उसको आप यहीं से सेलेक्ट करिए क्योंकि आपको ये सेलेक्ट करने के बाद में दे रहा है। जब नहीं देता तो हम पहले से सेलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद यहाँ पे आएंगे, हम बोलेंगे कि इस पूरे परसेंटेज में से ग्रेटर देन लिए थे ना, तो ग्रेटर देन मतलब कितना से ज्यादा हमें, हमको मान लीजिए हमको 90 से ज्यादा वाला रिकॉर्ड चाहिए, ठीक। यहाँ पे 90 और इसमें कुछ स्टाइल्स दिया गया है। तो अगर हम जो 90 से ज्यादा है उसको हम यहाँ पे गुड का एक सिंबल उसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक गुड का स्टाइल उसको उस सेल्स पे गुड का स्टाइल लगाएंगे। ऑप्शनल है पूरी तरीके से स्टाइल अप्लाई करना, आप अपने हिसाब से चाहे तो लगाए और नहीं तो फिर ये उसको फिल्टर किस तरीके से करेगा वो अपना देख लेंगे। देन इसको ओके करेंगे, ये देखेंगे कि 90% से जो ज्यादा है नंबर्स वो यहाँ पे आ गए। अभी हम लोग रैंडमली कोई एक नंबर और चेंज करके देखते हैं। जैसे ये बच्चा है अनु है, इसका नंबर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे 35 है, इसको हम यहाँ पे 80 कर दे रहे हैं। तो अभी भी थोड़ा सा 90 प्लस कर रहे हैं इसको, हो गया 90 प्लस, देखिए और ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया है, हो गया ना चेंज। तो अगर आप क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हम पूरे रेंज को सेलेक्ट किए थे, तो उस जगह उसका लिंक पड़ा हुआ है और ऑटोमेटिक उस लिंक से इसने उसको कर दिया। ये एक अच्छी चीज है ना कि जब आप उसको कर रहे हो, कभी डेटा शीट बना रहे हो और इस तरीके की कभी जरूरत है, तो देखिए यहाँ पे मतलब ये कलरफुल कर रहा है, मतलब वो हाईलाइट करते जा रहा है ऑटोमेटिकली, है ना। इसको हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग बार से जाके कर रहे हैं। फॉर्मेट मेन्यू में
फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है वहां से आप इसको अप्लाई कराओगे, ठीक। और जैसे जैसे चेंज करोगे वो अपने आप से करेगा। अगर वैल्यू कहीं भी कम हो रही है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग या ज्यादा हो रही है तो उस हिसाब से इसको सेट कर लेगा। तो एक ऑप्शन ये आपको मिला। दूसरा देखिए क्या है, इसी पे बता देंगे सारा। इसके अलावा जहां पे भी हमें जरूरत होगा हम अपने हिसाब से किसी भी कॉलम पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम परसेंटेज पे निकाल लो या टोटल पे निकाल लो, आप कहीं भी निकाल लो, ग्रेड पे निकाल लो, आप जहां पे भी चाहो, तो हम परसेंटेज पे निकाल के दिखा रहे हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन इसी में देखते हैं और क्या है। जो सिमिलर ऑप्शन होगा उसको एक एक नहीं करेंगे, जैसे कंडीशंस में आप लेस आप इक्वल बिटवीन कर लोगे, सारा हो जाएगा ना। जैसे हम ग्रेटर बताए वैसे आप लेस वाला भी कर सकते हो। लेस में भी देखिए सेम बॉक्स आ रहा है एकदम, है ना। फिर इक्वल में भी सेम ऐसे ही आएगा। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से कॉमन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे एक दिया है मोर रूल्स में आते हैं। मोर रूल्स में क्या दिया है कि यहाँ पे सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें भी वही चीज ऑप्शन दिया हुआ है जैसे एकदम वहां था ना, वही चीज यहाँ पे भी दिया है मोर रूल्स में, इज इक्वल टू या फिर यहाँ पे जो भी चीज है ना। जैसे हमको हमें लेस का है या इज बिटवीन है, इज बिटवीन, तो किससे किससे बीच की वैल्यू आप चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 75 टू 95, 75 से 95 की रेंज में कितने बच्चे हैं वो उसको एक कुछ सेट कर दे और यहाँ पे आपको उसको कैसे स्टाइल देनी है वो स्टाइल यहाँ से दे। तो अगर हमें उसमें कुछ टेक्स्ट, स्टेटस, रिजल्ट, वार्निंग, अगर लो है तो वार्निंग कर देंगे, है ना। वार्निंग का सिंबल मतलब ये लिख के नहीं आएगा, दिस विल गिव कलर। तो यहाँ पे एसेंस के कुछ है कलर्स, बैड, अगर बहुत खराब रिमार्क जा रहा है, नंबर कम है उसके और उसको आप फिल्टर कर रहे हो तो बैड का कलर दे दीजिए यहाँ से स्टाइल। तो सबको बैड में रेड कलर से उसको अप्लाई कर देगा या हल्का जो भी इसमें कलर देगा, ठीक है। डिफॉल्ट है या एरर तो अभी हम यहाँ पे गुड लगा रहे हैं, ठीक है, या डिफॉल्ट भी आप लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दे रहा है, देखिए डिफॉल्ट में कुछ इस तरीके से व्हाइट में आएगा, ठीक है ना। बैड करेंगे तो बैड में इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसा आप फिल्टर लगाओगे वैसा यहाँ पे लेना। तो गुड में यहाँ से ओके कर देंगे। अच्छा एक चीज अभी छूट गया है, तो क्योंकि रेंज नहीं लिया था इसमें ना, रेंज का ऑप्शन इसमें दिया था कि नहीं दिया था, नहीं दिया था। तो इसमें रेंज आपको पहले से लेना पड़ेगा। अगर ऑप्शन नहीं दे रहा है तो रेंज का ऑप्शन यहाँ से पहले से ले लेंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके वही सेम चीज है जो ऊपर अभी किए थे, कंडीशनल में सेम चीज, कंडीशंस में ही चल रहा है। इसमें देखिए ये सारे ऑप्शन जो है वही इसमें अलग से पूरा दे दिया है मोर रूल्स में, है ना। तो अच्छा दिया तो था, नीचे दिया था, करेक्ट, उसको हमने किया ही नहीं। तो चलिए इसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, जब दिया है तो वहीं से करेंगे। तो फॉर्मेट में जाएंगे, इसमें आएंगे कंडीशंस पे, इसमें मोर रूल्स में आइएगा और पहले हम लोग रेंज ही ले लेते हैं यहाँ से। ये रेंज यहाँ से आ गया, ठीक। इस रेंज पे काम करना है और यहाँ से जो भी लेना था इस बिटवीन या इक्वल तो उसको यहाँ पे ले लेंगे। तो जैसे हम बोले 75 से लेके 95 तक की सारी वैल्यूज को ये एक सेलेक्ट कर ले और उसमें आपको जैसा यहाँ पे उसका स्टाइल को चेंज करना है। देखिए यहाँ पे एक ऐसी भी स्टाइल है ना। स्टाइल आपको जो भी सारी स्टाइल्स है, देखिए अप्लाई स्टाइल लिखा है ना, आपको जो भी हम यहाँ पे गुड की स्टाइल लगा रहे हैं ओके करेंगे तो ये उस तरीके से उसको गुड की स्टाइल में कन्वर्ट करें। तो ऐसे हम लोग जो है एक छोटा सा फिल्टर जो है लगा सकते हैं। फॉर्मेटिंग बेस्ड फिल्टर है, इसलिए इसको फॉर्मेट फिल्टर बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें कलर है, स्टाइल्स है, ये सारी चीजें इनके मतलब ये अप्लाई करेगा हमारे उस रेंज पे, है ना। और काफी अच्छा भी है, बड़ा यूजफुल है ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट चीज क्या है इसी में, ये पूरा ऑप्शन आज हम कवर करेंगे। कंडीशनल हो गया हमारे। अब इसमें आता है कलर स्केल, ठीक है ना। कलर स्केल वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कलर स्केल जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हो तो वहां पे क्वेश्चन पूछता है, कैसे करते हैं ध्यान सब लोग देख लीजिए और एक एक ऑप्शन करके कंप्यूटर पे देख लिया करिए। केवल देखने से आता नहीं है, ठीक है ना। आपको देखने से लग रहा है कि हाँ आ गया, लेकिन आ तो गया और 2 दिन बाद सब भूल जाओगे। एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। और जब 2 महीना बीत जाएगा पूरा सब किताबें भूल गए, सब गया। क्यों? क्योंकि आपने कुछ लिखा नहीं, आपने कुछ किया नहीं, कुछ दिमाग में स्टोर नहीं किए, कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब गया।
अब आप इंतजार करेंगे कि कब मैं रिवीजन कराऊं, तो मैं रिवीजन कराता नहीं, बस सीधी सी बात। हम इसीलिए इतने आराम से पढ़ाते हैं, यही रिवीजन के तौर पे मान चलिए। कोई रिवीजन विजन में विश्वास मत रखिए, ये मत सोचिए कि रिवीजन, जब आप पहली बार नहीं ढंग से पढ़े, आप 50 बार रिवीजन करेंगे, आप समझ में आएगा? नहीं समझ आएगा। हमारा फंडा ये, एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा बात यही है, ठीक है ना। तो रिवीजन चक्कर मत रहिएगा, और रिवीजन हम कराएंगे तो केवल ऊपर ऊपर रिवीजन कराएंगे, रिवीजन का मतलब होता है फिर एक एक चीज नहीं बताई जाएगी कि जितना हम आराम से पढ़ा रहे हैं। इसीलिए ढंग से अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जब भी पढ़ाते हैं कहीं पे भी एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं, ताकि आप अच्छे से उसको स्टोर कर लीजिए, ठीक है ना। खाना पूर्ति में नहीं करता हूँ कभी भी, नहीं कि हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दिए, फिर हम कहेंगे हाँ चलो रिवीजन कराएंगे, फिर जल्दी जल्दी करा दिए, ना हम ढंग से पढ़ाए ना आप ढंग से पढ़े। ये सब काम भाई हमारा नहीं है। ढंग से एक एक चीज अच्छे से पढ़ लीजिए जितना भी कोर्स है, ताकि रिवीजन हो चाहे ना हो, वो मैटर अलग का है। चलिए अब हम आते हैं कलर स्केल पे। कोई भी ले लेंगे ना, तो वो वही है ना, जैसे अब अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, रेंज अच्छी है तो गुड ही लेंगे, वरना अगर आप बिलो को सर्च कर दो, जैसे हम चाहते ना कि 40% से कितने बच्चे उनका परसेंटेज आ जाए हमारे पास। हाँ हाँ हो जाएंगे, नीचे ऐड का ऑप्शन दिया था ना, ऐड का नीचे ऐड का ऑप्शन दिया था ना, उससे ऐड करके कर, हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड का ऑप्शन दिया था ना नीचे, उससे कर लेंगे, एक साथ दो दो कंडीशन आप। अब देखिए वही चीज आप यहाँ पे देखो, जो अभी आप पूछ रहे हो, कलर स्केल हम बताएंगे। कलर स्केल ध्यान देखिए सब लोग, कलर स्केल क्या होता है, ठीक है ना। अब जो पूछ रहे हो ना एक साथ मल्टीपल कलर्स, वो इसमें आ रहा है कलर स्केल में। दिस इज अ क्वेश्चन, ये जो एग्जाम में पूछा गया। इसमें क्या है ध्यान समझिए सब लोग, इसी में पहले पहले तो हम रेंज ले लेते हैं। पहला काम आप रेंज यहीं से उठाइएगा, रेंज पहले से मत सेलेक्ट करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि रेंज यहाँ पे मिल रहा है, तो रेंज हम उठा लेंगे ये। इसके बाद इसको यहाँ से एक्सपेंड करें। अब देखिए अब ऊपर का काम हम लोग करेंगे, एकदम इजी सा है। आपको क्या करना है, यहाँ से कंडीशन लेना है। कंडीशन किस पे चेक करना है, ऑल सेल्स पे करना है, ठीक है ना। तो ये हमारी सेल्स हो जाएंगी, ठीक। तो ऑल सेल लेंगे, यहाँ पे ये भी मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको कलर का इसमें कोड चाहिए, और कलर स्कीम कितने में चाहिए, जितने में आपको जरूरत है। जैसे हमें 3 जरूरत है, हमको गुड मतलब एक अच्छा चाहिए, एक एवरेज चाहिए और एक बैड चाहिए ना, गुड एवरेज बैड। तो गुड के लिए ग्रीन कलर है, एवरेज के लिए येलो कलर है, और बैड के लिए रेड कलर है, ठीक है ना। आपको खाली गुड बैड चाहिए, तो यहाँ से स्कीम चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 2 स्कीम कर लीजिए, आपको 2 कलर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको जितने कलर में बनाना है, तो हम यहाँ 3 कलर में बना रहे हैं, तो 3 एंट्रीज यहाँ पे ले लिए। उसके बाद अब चलिए सेट करेंगे, पहला नंबर सेट करेंगे। कंडीशन एक लगाइएगा, देखिए जो सेल वैल्यूज है उसमें मिनिमम मिनिमम ये है आपका परसेंटाइल, ये और ये मैक्सिमम, ठीक। तो ये आपका हो गया यहाँ पे परसेंटाइल, मिनिमम कितना हो, यहाँ पे मिनिमम इसकी वैल्यू यहाँ पे देंगे, ठीक। ये मिनिमम यहाँ लिखा है ना, इसकी वैल्यू, मैक्सिमम की वैल्यू, और ये आपका यहाँ पे जाए। यहाँ पे रखते हैं मिनिमम मतलब कितना होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू हम लोग कितना लेके चले, 40, हाँ 50, चलिए एक 41 है तो 45 ले ले रहा है, ताकि उसको करके दिखाएगा कलर। मिनिमम हो 45, 45 मिनिमम हो, है ना। और मैक्सिमम कितना हो, ग्रीन कलर के लिए कितना होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पे 90 रख रहे हैं, 90। और एवरेज में 50 है, ठीक है ना, 50 आप यहाँ चेंज कर लीजिए,
कितना कर दे, 70 कर दे, 70 कर दे, 70। ठीक, ये कर रहे हैं, है ना। ये रेंज है पूरा, ये हम यहां से सेलेक्ट कर रहे हैं 45, 75, 90। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, 90 या उससे ज्यादा होगा ये कलर, 75 या उससे ज्यादा मिलेगा येलो, और 45 या उससे ज्यादा होगा तो रेड। एक बार करके देखिए कि कितना आ रहा है। 45 नहीं कर रहे थे, चलो अच्छा करते हैं, देखते हैं पहले इसका आंसर क्या दे रहा है। एक हो गया हमारा, इसको ओके करते हैं। रेंज कितना लिया था येलो वाला, 75। हाँ हाँ 95 था ना, तो ये 95 तो कोई है, 90 दिया था, 95 90 दिया ना, तो 90 मैक्सिमम दिया है, तो 90 पे तो सब चले गए। और 84 वाले को देखो थोड़ा सा हल्का किया है, लाइट किया है ना हल्का सा, और ये 75 एग्जैक्ट मैच किया है, और ये आपका 41 है जो 45 वाला दिए थे नीचे वाला, है ना। इस तरीके से कलर, इसमें ऑप्शन जो है ये ऑप्शन के से ये बन के आ रहा है। अब इसमें देखिए जरा, यहाँ पे इसी में आ जाओ कलर में, इसमें देखो सेल वैल्यू अगर हम लोग यहाँ सेलेक्ट करें, उसमें कलर नहीं आ रहा, फिर सेल वैल्यू में कलर नहीं आ रहा। कलर कोड के लिए सेल वैल्यू वाला ये पुराना हो गया जो पहले किए, ठीक। ऑल सेल्स पे जाएंगे तभी ये कलर मिल रहा है, ठीक है ना, ऑल सेल्स वाले पे ही कलर आ रहा है। अब उसमें आपके पास ऑप्शंस जो है वो यही है, 2 एंट्रीज 3 एंट्रीज ले रहे हैं मिनिमम, आपको यहाँ पे मिनिमम, अच्छा, और अगर मिनिमम मैक्सिमम नहीं सेट करोगे तो देखो ये अपने हिसाब से इसने 50 रखा है, अपने हिसाब से इसने क्या मान के रखा है 50, तो 50 है। अब देखो ये क्या दे रहा है, अपने हिसाब से क्या दे रहा है, रेंज ले लेते हैं यहाँ पे, इसको 70 करते हैं, 70, और यहाँ से रेंज ले लेते हैं, इसको एक्सपेंड करके यहाँ से ओके कर। कुछ चेंज कर रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है ना, ये सेम वैसे ही तो दे रहा है। अगर ये डिफॉल्ट हम ले रहा है तो कोई चेंज इसमें हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे परसेंटाइल अगर ले रहे हैं तो परसेंटाइल यहाँ पे डालिए। तो अब यहाँ पे परसेंटाइल अगर हम डाल रहे हैं, मान लो 50 है और डिफॉल्ट इसने ले रखा है 50 से कम, इधर 50, और 50 से कम अगर हम ले लें मान लो 40, और इधर हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए 70। ये रेंज इसमें चेंज नहीं हो रहा है, ये वैल्यू ही डालनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं चेंज कर रहा है इसमें। मिनिमम परसेंटाइल में हमें लग रहा है जब परसेंट मिलेगा तभी इसको चेंज करेगा, परसेंटाइल परसेंट का साइन नहीं है ना, क्योंकि परसेंट मिल नहीं रहा है ना, इसलिए परसेंटाइल नहीं निकाल रहा है। ये अभी हमारे पास क्या है, परसेंटाइल तो है नहीं, अभी हमारे पास वैल्यू है, इसलिए हम लोग किस पे कर रहे हैं, वैल्यू पे ही चलेगा। आपको यहाँ से वैल्यू लेना है, यहाँ पे भी वैल्यू लेना है, दोनों में वैल्यू लेना है, ठीक है ना। परसेंट फार्मूला ये सब देखिए अलग अलग है, परसेंट भी लगा होगा तभी परसेंट निकलेगा, वैल्यू पे भी निकालेंगे, और यहाँ पे आपको भी वैल्यू लेना है, ये तीनों में वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू में, अच्छा चलो वैल्यू एक बार अगर हम
लेकिन वैल्यू देंगे तो उसमें कंडीशन नहीं जाएगी, इसमें कंडीशन वाला नहीं दिया है ना, ये कंडीशन कैसे देते हैं। अगर मान लो हम इसको चेक करें, फार्मूला ग्रेटर देन 40 ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन 70। कलर चेंज कर लेते, नहीं है। वैल्यू है, वैल्यू में तो वैल्यू ही जाएगा ना, ग्रेटर देन 9। कंडीशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है भाई। देखो कंडीशन आप नहीं दे पाएंगे, केवल वैल्यू से बनेगा ये। कंडीशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, वही मैं चेक कर रहा हूँ। कंडीशन के लिए कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये सीधे वैल्यू से ही बनेगा। यहाँ पे आप जाओगे कलर स्केल में, क्योंकि ऑल सेल्स पे है ना, तो सारे सेल पे अब कलर लगाएगा। बस आपको यहाँ पे वैल्यू ही प्रोवाइड करना है। यहाँ पे वैल्यू देना है, और यहाँ पे भी वैल्यू देना है, और यहाँ पे भी। और वैल्यू में कंडीशन नहीं जाएगी, तो आप यहाँ पे केवल वैल्यू देगो। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 50, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 90, 90, 50, 70, 90, ये यहाँ पे कलर लगा दिए हैं। अब कलर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि मालूम चलेगा। इस पे कलर दूसरा लगा दे रहे हैं, इस पे कलर यही रहे। तो क्लिक करेंगे, अरे एड्रेस नहीं लिए थे। हाँ, कंडीशन कौन सी? हाँ? पहले ये ना, ये वाला ना, हाँ ये भूल उस पर नहीं लगा था ना। अब देखो 50 पे ये, 70 के रेंज में जो आएंगे वो, और 90 है ना, 90 के 90 वाली रेंज पे ये जा रहा है। ये कलर से उसको फिल कर रहा है। कुछ हुआ? अब देख लो जरा, पहले इसको क्लियर करेंगे तभी चलेगा, क्योंकि वो उस पर ओवरराइट नहीं कर रहा है। ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए पूरा क्लियर किए तब वो चलेगा। 75 से अगर कम है तो उस पर रेड कलर, 75 से ज्यादा है तो उस पर ग्रीन कलर। कहाँ
75 है, येलो है ना, उसमें कलर क्या दिया हुआ है, देखो कलर क्या दिया है, ग्रीन कलर है ना, तो यहाँ पे नंबर नहीं दिया है ना, तो ये अपने हिसाब से ले रहा है इस पे। हाँ रुक जाओ एक मिनट, पहले इसको हटा के फिर से देखते हैं। मैनेज पे जाके पहले इसको हटाओ, यहाँ से रिमूव करो। अब देखो यहाँ से ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू देते हैं, फिर चेक करते हैं, ठीक है ना। वैल्यू दीजिए यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू दे दो, और यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं 70, यहाँ पे रख ले रहे हैं 90, और यहाँ पे रख ले रहे हैं 50। तीन अलग अलग वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेट, ठीक है ना। ये तीन रेंज है 50, 70 और 90 का। अब इस पे देखो कलर, ये 50, 70 और 90, तो 70 कोई नहीं है, 50 कोई नहीं है और 90 कोई नहीं है, तो वो 70 का जो रेंज है ना, 50 टू 70 के बीच में देखिए कलर कोड वो चल रहा है, 70 और 90 के बीच में वो चल रहा है, 90 प्लस में वो ग्रीन कलर जा रहा है ना। और 50 से जो कम है वो और लाइट होता चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास 50 से कम है नहीं, 41 एक ही नंबर है ना, तो 50 और 50 से 70 के बीच में एक ही कंडीशन है, 50 टू 70, 70 टू 90, और 90 पे जब किया है, 90 पे दिया तो 90 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम है। अब 50 से जितने कम होंगे सब रेड कलर में आएंगे, 50 से सारे कम वाले रेड कलर में, 50 टू 70 किस कलर में, आपके रेड को बढ़ाते हुए, और 70 टू 90 किस कलर में, जो बीच वाला येलो कलर था 70 पे था ना, तो उस कलर से, और जैसे जैसे 90 पहुंचेगा और 90 प्लस हो जाएगा वो ग्रीन कलर हो जाएगा। ये इस तरीके से एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, इसमें एक चीज और होना चाहिए था कि प्रॉपर कंडीशन बना दे, इससे ज्यादा हो तो ये कलर हो जाए, ये ज्यादा हो तो ये कलर हो जाए, और ये चीज इसमें नहीं आ रहा है। रेंज है, ये पूरा पूरा कलर लगे, पूरे सेल को वो कलर करेगा, और वो वाला जो आप देख रहे हो वो वाला अभी हम लोग अलग से जो किए उसमें होगा केवल, ये पूरे कलर को सेट कर रहा है ना, ये अलग चीज है इसमें, ये चीज। और उसको हटा देंगे फिर, क्योंकि हटाएंगे नहीं तो दूसरा कलर उस पर अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको रेंज दिया हुआ है तो फिर ऊपर वाला जो पहले बताए थे वो यूज करेंगे, नहीं दिया है, आपको बोल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे परसेंटेज के हिसाब से कलर कोड लग जाए, तो ये वाला यूज करेंगे, इसमें सारे सेल पे कलर जाएगा एक रेंज के, जैसे 50 से ज्यादा हो तो ये कलर लग जाए, 50 से कम हो तो ये कलर लग जाए, तो उसमें आप इस तरीके का कलर कोड यूज कर सकते हैं। इसमें और भी चीजें दी गई हैं, जैसे डेटा बार्स है, अगर आप चाहें तो डेटा बार भी यूज कर सकते हैं कलर की जगह। डेटा बार यहाँ पे ले लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, मिनिमम यहाँ पे दिया है, ऑटोमेटिक ले लेगा, या आप यहाँ से वैल्यूज की दे दीजिए मिनिमम की, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसकी वैल्यू यहाँ पे दे, ऑल सेल्स पे चलना है। ये इसकी कोड का वैल्यू है जो सेट है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, मिनिमम वैल्यू मान लीजिए हम रख रहे हैं यहाँ पे 50, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं 75, ठीक है। ओके करके देखते हैं, ये मिनिमम 50 था ना, 41 कैसे लेंगे, मिनिमम 50 ही दिए थे और मैक्सिमम 75 दिए, मतलब मिनिमम 50 से लेके क्या है, देखो कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन क्या थी, या वैल्यू पे जाओ, वैल्यू पे हमने मिनिमम दे दिया 50, मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम 50 से कम को कंसीडर नहीं कर रहा है अभी, ठीक है ना। अब मैक्सिमम मतलब
मैक्सिमम मतलब 70 या 70 से ज्यादा, मैक्सिमम तो उससे ज्यादा जा सकता है ना मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पे जाएगी, ठीक है ना। मिनिमम 50 टू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे इतना देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये नहीं समझ आ रहा है, मिनिमम अगर 50 है तो मैक्सिमम तो यहीं पर रुक जाना चाहिए ना, क्यों? हाँ, मोर ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ये इतना सेट है जो हमने डाल रहा है वही है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको कम करके देखते हैं, मिनिमम 30 ले लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना आपको है, तो मैक्सिमम 100 ही ले लेते हैं, 100 और मिनिमम ये, और इसको हम यहाँ पे 33% कर दें, 3300। इसमें बड़ी समस्या है, इसको हटाना पड़ता है बार बार, ये तो हटेगा अब आएगा, एक बार लग जाता है ना तो रूल उसको हटाना पड़ता है यहाँ से। अब इसको लगाओ यहाँ से, ये यहाँ पे जाकर के डेटा बार, और ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, मिनिमम 33 ले रहे हैं, मिनिमम 33, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 100, मतलब मैक्सिमम 100 है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो 100 का केस लेके चलिए, 100 का केस, और ये यहाँ पे सेट कर लिए थे, कलर आ जाएगा। मिनिमम 33 है, अब 33 से अगर कम होगा कोई तो वो रेड कलर जाएगा, जो रेड कलर वहां दिए गए। 33 से कम करो, मान लो इसको हम यहाँ पे 33 मतलब क्या, 30 नंबर दे दो सबको, यही नंबर उठा लो, ये नंबर उठा लो इसमें। अब देखो क्या परसेंट हुआ ये, अच्छा यहाँ तक खींच रहे हैं, इसका ये है नंबर 33 वाला, इसको यहाँ से ले लो ये आ गया, क्या परसेंट है 7%, 40 पर अभी भी ज्यादा है, कम कर लो, और 33 है, 30 कर लो, सब में 33 हो जाएगा, 33% सब में डाल दो। अब ये कम हुआ है, अब देखो यहाँ पे कलर वाला चेंज कर लें इसमें, परसेंट लगा है ना यहाँ पे, परसेंट लगा है, परसेंट यहाँ लगा नहीं इसलिए वो दिखा रहा है, हटा दिए थे ना बाद में, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। चलो अब देखो जरा इसमें, इसको हटा के दिखाओ, फॉर्मेट पे जाओ, डेटा बार्स पे आओ, पहले इसको यहाँ से देखो, फॉर्मेट पे जाओ, मैनेज पे आओ, यहाँ से पहले रिमूव कर दो इसको। अब देखो नया बनाते, फॉर्मेट पे आओ, डेटा बार्स पे आओ, यही था ना, मिनिमम वैल्यू कितनी कर दें, 33 है ना, मिनिमम 33 कर रहे हैं, ठीक। मैक्सिमम में वैल्यू इसके रखते हैं कितनी, 100, ठीक है। ये है कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव फिल, ठीक है। कलर नहीं आ रहा, रेड वाला कलर नहीं आ रहा,
कलर इसमें डेटा बार्स है, डेटा बार में जो है कलर यहाँ पे निगेटिव के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे कलर बार कलर दिया है, पॉजिटिव ब्लू, निगेटिव के लिए रेड। निगेटिव मतलब कहाँ कितना जनरेट होगा, निगेटिव तो यहाँ मिनिमम मैक्सिमम दिया 33 से 100, 33 से 31 कोई कलर ही नहीं दिया। कंडीशन 2 लगाए क्या? इसमें कलर ही नहीं आएगा, इसमें कंडीशन अलग हो ही गया। ये अलग चीज है ना, इसमें ऑप्शन दिया है निगेटिव का, लेकिन ये निगेटिव किसके लिए है मालूम नहीं चल रहा है। क्योंकि देखो कहीं निगेटिव, अब निगेटिव क्या मिनिमम से निगेटिव है क्या है, इसको समझ नहीं आ रहा। निगेटिव मतलब या तो माइनस नंबर होगा तब निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो उसका माइनस नंबर हो, ये भी तो हो सकता है। रुको जरा यहाँ पे चेक करें, %20 नहीं होगा, वो आएगा ऐसे ही, निगेटिव लिखा है ना, निगेटिव मतलब माइनस नंबर का होगा, सिंबल का होगा। हाँ तो हमें लगा सिंबल का इशू है इसमें, चलो देख लेते हैं अभी। जैसे मान लो यहाँ पे लिख लिया 70, ठीक है, और माइनस 30 डाल दे रहे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक हम लोग कर लेते हैं -40, ठीक है ना। अब देखिए जरा इस पे लगा के क्या हो रहा है, ताकि माइनस वाला मालूम चले कि कहाँ पे जा रहा है। अब इसको लगा के देखते हैं, देखो जरा, क्योंकि वो लगेगा तो एक ही लगेगा, डेटा बार है ना, कलर तो है नहीं, ये डेटा बार है तो एक ही तरीके का दे रहा है ना इस पे, क्योंकि प्लस है। अब तो वही तो देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है उसमें, निगेटिव में क्या दे रहा है, वही तो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे वैल्यू ले लो, वैल्यू में यहाँ पे डाल दो, मान लो मिनिमम टू मैक्सिमम जो भी है, तो हम यहाँ पे मिनिमम 50 से 52, यहाँ पे डाल दो 70, माइनस यहाँ नहीं लगेगा ना, ये हो गया मिनिमम 50 to 70। इसको करके देखें, है ये कुछ मामला इसका समझ नहीं आ रहा है, क्या दे रहा है इसमें, ये जो दे रहा है ना इसका मामला समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे कलर तो रेड दिया अलग है ये,
अब आया, हाँ लगाना पड़ेगा। -10 माइनस से प्लस तक चलेगा। निगेटिव में निगेटिव लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि निगेटिव नंबर होने चाहिए, है ना। निगेटिव जैसे कहीं की निगेटिव एंट्री है उसके लिए चल रहा है। अब जब इसमें करोगे निगेटिव होगा तभी आएगा। बात समझ आ रही है? चलो आगे देखिए, इसी में आगे देख लो, बस खत्म हो गया, एक चीज बचा है, एक चीज और देख लो। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? कोई आ रहा है क्या? कोई आ रहा है क्या? कोई आ रहा है क्या? हाँ? कौन आया? ये बता रहे हैं कि एप्पल गिरा पेड़ से। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बता रहे हो शुभम, शुभांग? न्यूटन का थर्ड लॉ बता रहे हो एप्पल गिरा पेड़ से। न्यूटन का थर्ड लॉ यही है कि आप इस पे घूंसा मारिए तब देखिए क्या होता है, यही थर्ड लॉ है ना। ये घूंसा मारोगे तो उल्टे ये भी आपको रिएक्ट कर देगा। इसीलिए हमने एक बार बताया था कि ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स, कोई भी चीज नॉन लिविंग नहीं होता है। अरे हम लोग लाइव है ना, लाइव सब चलता है। चलिए आगे देखिए, देखो भाई ये ऑप्शन देख लो। कंडीशनल में कंडीशन कलर हो गया बार, आइकन लगा सकते हैं आप, आइकन। एक ऑप्शन और बचा, आइकन देख लो। आइकन बार लगा सकते हो, कलर लगा सकते हो, आइकन लगा सकते हो। आइकन क्या है देखो, आइकन में ऐसे लगा सकते हो, ये है ना, सिंबल है जैसे। अब यहाँ पे ऑल सेल आइकन ले लेंगे, 3 एरो 2 एरो जितना चाहिए कलर के हिसाब से। ये एकदम डाउन है नंबर के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ले लीजिएगा परसेंट। परसेंट क्या वैल्यू ले लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो नॉर्मली हम उसको किस फॉर्म में ले रहे हैं, वैल्यू तो है। परसेंट तो कहीं समझ नहीं आ रहा, परसेंट के परसेंट तो हेडिंग है ना, वैल्यू ले लेंगे, इसलिए वैल्यू ले रहे हैं जगह। अब वैल्यू देखो यहाँ पे वो आ रहा है ग्रेटर इक्वल टू वाला ऑप्शन दे रहा है ना। यही चीज कलर में आ जाता तो ज्यादा अच्छा होता, कलर में नहीं आ रहा था। वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अगर है कितने से, 90 से, 90 या 90 से ज्यादा होगा तो इस तरीके का सिंबल आएगा। अगर नहीं, अरे गलत हो गया, यहाँ होगा 90 या 90 से ज्यादा होगा तो इस तरीके का सिंबल आएगा, ठीक। और अगर 75 या उससे ज्यादा है तो ये सिंबल आएगा, और उससे कम है तो ये 75 और कम ज्यादा कर ले, 33 कर लेते, 33 50 कर, 50 यहाँ कर ले रहे हैं और 70 यहाँ कर ले रहे हैं, ठीक है ना। 50 या 50 से ज्यादा होगा तो उस तरीके का सिंबल आएगा, 70 ज्यादा है तो ये, और अगर 50 से कम होगा तो ये सिंबल आएगा, ठीक है ना। तो देख लो यही लास्ट बच्चा है, सेलेक्ट कर लिया जाएगा यहाँ से, ओके कर लिया। फिफ्टी या 50 से ज्यादा हो, देखिए सब ज्यादा है, कंडीशन सही है ना, है ना। और जो 50 से कम ये हो, नहीं, एक कहाँ वो आया वो वाला, उसमें क्या दिया था देखो, ये वाला भी तो आना था, हाँ अच्छा, हाँ 75 से ऊपर है सब, करेक्ट। तो 50 से 71 कोई नंबर ही नहीं था। चलो यहाँ 65 कर लो, 60 कर लेते हैं,
यहाँ 60 ताकि मालूम चल जाएगा ना, एक आ जाएगा। 60 से ज्यादा होगा ये, और 80 से ज्यादा होगा तो ये, ठीक, या 90 ले रहे हैं इसको, 90 ज्यादा होगा तो ये, और उससे कम होगा तो ये। अब आ जाएगा, अब देखना। यार बताए नहीं, रेंज सेलेक्ट नहीं हो पाया। पहला इसको हटाना पड़ेगा, बड़ा इसमें वो टाइम टेकिंग है ये टाइम टेकिंग वाला है। पर अब जाके इसको हटाओ, यहाँ से रिमूव करो, नहीं उस पर लेगा ही नहीं ना, दिक्कत ये भी तो है। अब इसमें जाओ, फिर से जाओ, अब यहाँ पे आओ, अब ये लिखो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिख देंगे, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 70, 90, ठीक है ना, 50 कर दिया, 50, और इसको कर देते हैं 80। चलो भाई, अब देखो 50 या उससे ज्यादा होगा तो वो, 80 उससे ज्यादा होगा तो ये, और 50 से कम होगा तो ओ। अब ठीक है ना, 50 या उससे ज्यादा है, 75 है, 80 या उससे ज्यादा है तो वो है सिंबल। और इसमें इसमें देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। यही चीज कलर में आ जाता तो और अच्छा लगता, यही चीज कलर में आ जाता तो और बढ़िया लगता। क्या है, ठीक है, तो ये चीज भी सही है ना, कलर कोड लगाना, ऐसे भी आप कलर कोड लगा सकते हैं किसी चीज में। तो ये हमारा हो गया है भाई, सब लोग समझ गए पूरा फॉर्मेट में कंडीशनल वाला पूरा ऑप्शन हम यहाँ पे बताएं, कंडीशनल। बस यही था आज का, एक ही ऑप्शन था, बस इसको बंद कर रहे हैं।